नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्विस बैंक में अकाउंट रखने वाले 627 भारतीयों के नाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई सूची के सीलबंद लिफाफे को नहीं खोला और कहा कि इसे केवल विशेष जांच दल यानी एसआईटी की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष ही खोलें। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि एसआईटी नवंबर के अंत तक स्टेटस रिपोर्ट दे और 31 मार्च 2015 तक इन खातों की जांच पूरी करे। आज सुप्रीम कोर्ट में काले धन वाले मुकदमे की सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो एचएसबीसी की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक एसआईटी के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमें और भी डिफिकल्टीज हैं इन ट्रीटीज की और कुछ हमें आगे भी करनी है। कोर्ट ने हमें परमिशन दी है कि हम अपने मुद्दे इस रिगार्ड में एसआईटी के सामने रखें और हम एसआईटी के सामने ये रखेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे एसआईटी से कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी रिपोर्ट जो 30 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, उसमें ये मुद्दे भी रखें। पूरे गुजरात में समंदर किनारे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नीलफोर चक्रवात भारत में दस्तक देने की दहलीज पर है। मौसम के जानकारों की माने तो तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ नीलोफर गुजरात में 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक अपना कहर बरपा सकता है। प्रशासन ने भी किसी जनहानि से बचने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं। गुजरात के सभी बंदरगाह खाली कर लिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है और समुद्री तट पर रहने वाली आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें, फारसी में नीलोफर का मतलब कमल का फूल होता है और इसी चक्रवाती तूफान का नाम पाकिस्तान ने दिया है। 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को नीलोफर साइक्लोन जो है वो बाड़मेर और जालौर जिले के एरिया को छुएगा। तो इसमें जो झोंपड़ियों में रहने वाले हैं, थेचिस की जो मकान है, स्पेशली उनको डैमेज होने के लिए आशंका बताई गई है। तो एक तो जो हटमेंट्स में रहने वाले ड्वेलर्स हैं, उनको सेफर प्लेस पे भेजने की बात कही है। पेड़ उखड़ने से डैमेज होने की संभावना बताई गई है। तो इन सभी को जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, उनको सावधानी बरतने के लिए जो उस पत्र में जो सुझाव दिए हैं कि क्या क्या कार्रवाई अपेक्षित है, उसके संबंध में हमने सभी उपखंड अधिकारियों को, विकास अधिकारियों को और तहसीलदारों को कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। बीएसएनएल को और इनके विंड एनर्जी की जो कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं, उनको भी सावधानी बरतने के लिए पत्र लिख दिया। हमेशा जब भी बच्चों को स्वस्थ रखने की बात होती है तो जानकार और डॉक्टर सबसे पहले एक चीज कहते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। लेकिन क्या जो दूध आपका बच्चा पी रहा है, क्या वो सही में दूध है या दूध की शक्ल में जहर? ये बात सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन कासगंज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खतरनाक केमिकल से दूध बना रहे हैं और धड़ल्ले से बेच भी रहे हैं। कासगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के घेरे में एसपी साहब के सामने खड़े ये चारों लोगों को आप जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये शख्स आपके और आपके बच्चों के गुनहगार हैं और गुनाह भी कोई छोटा मोटा नहीं है। दरअसल ये लोग अपनी जेब भरने के लिए देश के भविष्य यानी छोटे छोटे मासूम बच्चों के जीवन से इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए माता पिता जो दूध अपने बच्चों को पिला रहे हैं, वो दूध ना तो किसी भैंस का है और ना ही किसी गाय का, बल्कि ये वो दूध है जो इन गुनहगारों ने अपनी जेब भरने के लिए कई घातक पदार्थों से बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल से दूध कैसे बन सकता है। जी हाँ, सही सोचा आपने। केमिकल से दूध नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ जहर बन सकता है। लेकिन मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जब कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अमापुर रोड स्थित चांडी रोड पर एक गोदाम में छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। भारी मात्रा में रिफाइंड डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया खाद और लोडर गाड़ी बरामद किया।
साथ ही साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इनमें काफी चीजें इनकी मिली हैं। ये 20 पीपा भरे हुए रिफाइंड जेल, जिसपे साफ रिफाइंड अमोली ऑयल लिखा हुआ है, ये मिला हुआ है। 15 डिब्बा डिमैक्स मिला है। 2 प्लास्टिक कैन नीली जिनमें रिफाइंड भरा है वो मिला है। 2 कैन अल्मोनियम खाली मिला है। 15 टीन खाली साफ रिफाइंड है। और 1 प्लास्टिक 10 लीटर सफेद रंग की कैन तरल पदार्थ भरा है। 1 किलो यूरिया खाद पॉलिथीन में, 1 कीप सफेद रंग की, 1 बाल्टी जिसमें पानी भरा है। तो इसमें ये नकली दूध और मिश्रित दूध मिलाने का जो धंधा है उसके उपकरण मिले हैं। इससे और पूछताछ की जा रही है। इसकी जो और सफेद कार्रवाई है। देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे 2 गुनहगार पुलिस के शिकंजे में थे, लेकिन पूछताछ के बाद आरोपी ने जो खुलासे किए वो और भी चौंकाने वाले थे। दरअसल पुलिस के हाथ सिर्फ छोटी मछली लगी है। इस काले कारोबार में जुड़े कुछ बड़े चेहरे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। सर, हम पे दीपक साहू हम पे दूध बनवाते थे, हम नौकरी कर रहे थे वहाँ पर। मतलब जैसे कि रिफाइंड डीमैक्स 1 टीन में 1 लीटर मिला करके 7 लीटर दूध 2-2.5 क्विंटल पानी में उसको छोड़ते थे। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन हम और आप तब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे जब तक इन मिलावटखोर गिरोह के सरगनाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे इन आरोपियों को पुलिस क्या सजा देती है। मन राजपूत के साथ लोकेंद्र त्यागी, ब्यूरो रिपोर्ट, NNC न्यूज़, दिल्ली। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को रिलीज के बाद पहले हफ्ते में मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद अभी फिल्म का प्रचार रुका नहीं है। मुंबई में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने फिल्म की धमाकेदार सफलता का जश्न मनाया। साथ ही हैप्पी न्यू ईयर फिल्म पर आधारित एक गेम को भी लॉन्च किया। ये गेम एंड्रॉयड के साथ साथ फेसबुक और iOS प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। फिल्म के बारे में शाहरुख और फराह खान ने कहा कि यह फिल्म सभी वर्गों के लिए है। बच्चों से लेकर बूढ़े सभी फिल्म का मजा लेकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि फिल्म की निर्माता खुद शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान है और इस फिल्म का निर्देशन फराह खान ने किया है। Alphabetically, I think that would be the simplest way to do it. Having said that, I think it was extremely gracious of him. And the best thing he could do for women empowerment is to do what he did. एक सवाल पूछता हूँ। तूने बिग बॉस में देखा कि हम नहीं आए? तूने हमें वहाँ पे नहीं थे ये देखा तुमने? तो हम नहीं थे ना फिरोज बेटा। मैंने पहले भी बोला था अरुण कि अगर हमें वक्त मिलेगा, कोई इसके अंदर पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ना सलमान की है ना मेरी है। मैंने कहा था अगर हमें वक्त मिलेगा जरूर आएंगे, लेकिन वक्त ही नहीं मिला है। सलमान भाई ने हमको बुलाया, फारा को बुलाया, दीपिका को बुलाया, सबको बुलाया। बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन शुरू में ही मैंने कहा था कि अगर हम नहीं जा सके तो वक्त का तकाजा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।